नमस्कार। सी की प्रोग्रामिंग हम यहाँ से सीखेंगे। सबसे पहले आपको इंटरनेट से टर्बो सी प्लस प्लस या डेव सी प्लस प्लस जो भी आपके पास प्रोग्राम है उसको लोड करना है। इंटरनेट पे गूगल पे सर्च मारेंगे तो सारे प्रोग्राम आपको मिल जाएंगे। आपको खाली ये ख्याल रखना है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट है कि 64 बिट है और कौन सा वर्जन है। उसके लिए आप कंप्यूटर पर राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ और वहां पे आप ये देख सकते हैं कि ये 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम जो लिखा हुआ है, आप यहाँ से अपने सिस्टम के लिए जो भी रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर है वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने टर्बो सी नाम का सॉफ्टवेयर यहाँ पे लोड करके रखा है। अब मैं इसको इंस्टॉल करूँगा। इंस्टॉल करने का प्रोसीजर एक बार देख लें। टर्बो सी फोल्डर खोलो, इसमें एक इंस्टॉल फाइल है। इंस्टॉल फाइल के पास जाओ और install.exe को सिलेक्ट करके रन करो। ये बोलेगा कि प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। हम एंटर मार देते हैं। सोर्स ड्राइव टू यूज मतलब इसको इंस्टॉल होने के लिए रिक्वायर्ड जो फाइल्स हैं वो कहाँ से चाहिए, तो सी से चाहिए। हमने यहाँ पे सी लिख दी। उसके बाद एंटर। ये डिफॉल्ट में है, इसको डिफॉल्ट में ऐसा ही रहने दो, एंटर मारो। उसके बाद एरो से नीचे स्टार्ट इंस्टॉलेशन को लेके आओ और एंटर मार दो। इसका इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। आपको सी सीखना है। इस बीच सी सीखने के लिए ये इंस्टॉल हो चुका है। आपको सी की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहला, आप जस्ट किसी कंप्यूटर को समझना चाहते हो और आपको ऐसा लगता है कि इसकी बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, तो वो सारी बातें आपको सीखनी है। दूसरा, एकेडमिक पढ़ाई के हिसाब से उस टाइम पे जैसे आपको लगता है EMI कोई कर रहा हो या फिर इंजीनियरिंग कोई कर रहा हो, 12th में भी 11th-12th लेवल पे भी C++ सिखाया जाता है। और तीसरा पर्पज आता है हैकर्स का। प्रोग्रामिंग की जाती है और हैकर्स जो प्रोग्राम डिजाइन करते हैं वो पाइथन, पर्ल या फिर सी में डिजाइन करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम खुद सी में बने हुए होते हैं, C++ में। तो हम शुरुआती सी सीखेंगे। सी डेनिस रिची ने 1972 में पेल कंपनी में बनाई थी जो अमेरिका में है। हमारा सी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है, तो आइए शुरुआत करते हैं। आप पीसी पे जाइए और यहाँ पे जो आपने इंस्टॉल किया था उसकी वजह से यहाँ पे ये टीसी फोल्डर बन के आ गया। इसमें आपके काम की चीज bin बाइनरी में पड़ा है। इस बाइनरी में जाके यहाँ पे TC शॉर्टकट टू MS-DOS प्रोग्राम, इसको आप क्लिक कीजिए। दिस सिस्टम डज नॉट सपोर्ट फुल स्क्रीन मोड, कोई बात नहीं, हम इसे इग्नोर करते हैं। और यहाँ पे अगर ये सही इंस्टॉल हुआ है तो ये बताएगा और आप इसे ओके कर दीजिए। इस कर्सर को थोड़ा राइट करके यहाँ से फुल स्क्रीन करने का ऑप्शन आपके पास आता है। और अब क्योंकि हमारा टर्बो C++ का एक लिखने का एरिया स्टार्ट हो गया है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं कमेंट लिखता हूं, दिस इज अवर फर्स्ट प्रोग्राम। ये जो मैंने 2 कर्सर लगाए यहाँ पे, 2 स्लैश लगाए, इसको हम कमेंट बोलते हैं। कमेंट को सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करता है, तो ये होते किस लिए? सिर्फ समझाने के लिए, हेल्प के लिए। उसके बाद हमारा मेन प्रोग्राम अब स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक लिंकिंग हैश लगाते हैं। ये लिंक करने का काम करता है। किसको लिंक करेगा? हम कोई बाहर से एक फाइल उठा रहे हैं, इंक्लूड stdio.h। ये stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और .h एक्सटेंशन हेडर फाइल इंडिकेट करता है। हमने इस फाइल को इंक्लूड किया है अपने प्रोग्राम में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इन सब का मतलब सीखते जाएंगे। दूसरी, हमें एक फाइल और इंक्लूड करनी है इनपुट आउटपुट के लिए। उसका नाम है include connew.h कंसोल इनपुट आउटपुट। ये भी दूसरी हेडर फाइल। 2 हेडर फाइल हमने यहाँ पे ऐड की। उसके बाद void में, void का मतलब है कि
हमारा प्रोग्राम अंदर ही अंदर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा और हमारा मेन फंक्शन प्रोग्राम होता है, इसके लिखे बगैर प्रोग्राम चालू नहीं होता है। एंटर। और जब आपका नीचे का डाटा लिखा जाएगा तो उसके लिए आप लेफ्ट ब्रेस यूज करोगे। अच्छा प्रोग्राम लिखने का तरीका ये कि यहाँ पे एंटर मारो, टैब मिला के इसको आगे बढ़ा ताकि आपको पता चलता है। समझो कि हमें लिखना है दिस इज द फर्स्ट क्लास, तो उस कंडीशन में आपको प्रिंट एफ लिखना है। प्रिंट एफ, प्रिंट द फंक्शन। कौन सा फंक्शन? और वो फंक्शन है इस ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे डबल कोट, दिस इज आवर फर्स्ट क्लास। जो कुछ हम इन डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे ये और ये प्रिंट एफ में, वो सारा का सारा डिस्प्ले हो जाएगा। तो उसके बाद इसको बंद करते हैं और लास्ट में किसी भी फंक्शन को क्लोज करने के लिए आपको ये लगाना पड़ेगा, पी के जस्ट नीचे ये अवेलेबल है। एंटर मारिए और यहाँ पे गेट करेक्टर, गेट ch, और उसके बाद फिर ये लिखना है। उसके बाद प्रोग्रामिंग का सही तरीका, आपने ओपन किया था ब्रेस को, यहाँ पे क्लोज कर दिया, प्रोग्राम आपका रेडी है। ये 4 लाइन का एक छोटा सा प्रोग्राम, ये आपका पहला प्रोग्राम। आपको Alt F9 करके देखना है कि क्या इसमें कोई एरर है। इसने इसको कंपाइल किया। कंपाइलिंग क्या है, एग्जीक्यूटिव फाइल क्या है, धीरे धीरे वो मैं सब बताऊंगा। मेन फाइल का नाम noname.cpp, कंपाइलिंग एडिटर। अभी ये CPP C++ इंडिकेट करता है, हम C में प्रोग्राम बना रहे हैं। लाइंस हम इसका नाम से जब हम इस फाइल को सेव करेंगे तो .c एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे। टोटल लाइंस कंपाइल्ड 462। हमारा लाइन ज्यादा से ज्यादा 4-5 यूज हुई है। फिर ये 462 क्यों लिखा है? क्योंकि हमने जो यहाँ पे इंक्लूड stdio हेडर फाइल और conio हेडर फाइल यूज की है, वो अपने आप में एक प्रोग्राम, उसकी सारी फाइल उसने इंक्लूड की और उसके बाद मेरी फाइल इसने ली और फिर वार्निंग और एरर में दिखाया कि मेरे प्रोग्राम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अवेलेबल मेमोरी 1929K, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। क्यों इम्पोर्टेंट चीज है? अगर आप इस वक्त अपना टास्क मैनेजर खोलो और उसमें शो प्रोसेसेस फ्रॉम ऑल यूजर्स और ढूंढो कि आपका वो प्रोग्राम कहाँ है जो आपने चला रखा है। तो यहाँ पे ये मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है। इसके अलावा तो यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन खुली हुई है टास्क मैनेजर में, वो bin बाइनरी में है, रनिंग है। आपको देखना है कि ये प्रोग्राम किस दूसरे प्रोग्राम में या खुद से चल रहा है। उसके लिए इस पे राइट क्लिक करके गो टू प्रोसेस में जाओ और इसने सिलेक्ट करके बताया कि ये explorer.exe में चल रहा है। प्रोसेसर आईडी इसका 2452 है और ये 32,932 के, दैट इज 32 MB की मेमोरी ये यूज कर रहा है। टोटल मेमोरी कितनी है? ये हार्ड डिस्क वाली मेमोरी नहीं है, ये आपकी रैम की मेमोरी है। आपके रैम की मेमोरी जैसे मेरे वाले पीसी की समझो इसकी 2 GB है, तो 2 GB में 90 MB, 81 MB ऐसा करके कितने प्रोग्राम यहाँ पे चल रहे हैं। जो सबसे ज्यादा मेमोरी यूज कर रहा है वो रिकॉर्डर है और मेरा प्रोग्राम explorer.exe एक्चुअली कंप्यूटर के लिए ही है। उसमें अंदर उसके अंदर TC प्रोग्राम चल रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर ही मेरे को साइज अलॉट किया है। कुल मिला के हमें इतना समझ में आया कि ये जो हमारा प्रोग्राम है इसको 1929K मतलब कि इस वक्त हमारी रैम की 1929 1.9 GB मेमोरी बाकी है, जिसको और फर्दर प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रेस यानी कि हमने प्रेस कर दिया। अब सबसे पहले हम इसे सेव कर लेते हैं। यहाँ पे इसे .c एक्सटेंशन के साथ और इसको नाम दे देते हैं इंट्रो
ओके। अब इसे रन कराते हैं कि हमने जो प्रोग्राम बनाया कंपाइल हो गया। कंपाइल करने से मतलब है कि एक ऐसा प्रोग्राम जो हमने अपनी जान पहचान वाली लैंग्वेज मतलब इंग्लिश में लिख दिया, उसने उस कंपाइल करके एक दूसरे सॉफ्टवेयर ने उसको मशीन लैंग्वेज की फॉर्म में रख दिया। मशीन लैंग्वेज बोले तो 0101, मतलब एग्जीक्यूटिव फाइल जो है वो मेरी समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि अभी हम देखेंगे वो किस तरीके की दिखाई पड़ेगी। लेकिन इसकी जो सोर्स फाइल है वो हमारी ये है। सोर्स फाइल इंग्लिश की जान पहचान वाली लैंग्वेज है, आसानी से पहचान सकते हैं क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो हमारे लिए आसान है कि इंग्लिश में जो कुछ सामने लिखा है उसे हम अपने हिसाब से अमेंड कर लें, पर अगर 0101 होता तो नहीं समझ पाते ना। तो इसलिए अब इसे रन कराते हैं। यहाँ पे रन का ऑप्शन या कंट्रोल F9, और इसने सीधा लिख के दे दिया दिस इज अवर फर्स्ट क्लास। आप देख सकते हैं कि जो कुछ आप यहाँ पे एंटर मारिए, जो कुछ मैंने इन कोट्स के अंदर लिखा था वो आपके सामने अवेलेबल है। आपने अभी अभी एक सी का पहला प्रोग्राम बनाया, आपने यहाँ पे लिंकिंग देखा, यहाँ बाहर से stdio.h लिया आपने, ये आपका मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है। प्रिंट ऑफ पहला फंक्शन था जिसके अंदर ये वैल्यू लिखी गई थी, यहाँ से फंक्शन क्लोज किया जाता है। किसी भी प्रोग्राम के लास्ट में आपको गेट कैरेक्टर लेना होता है और यहाँ से बंद किया जाता है। पहला प्रोग्राम सक्सेसफुल रन कराने के लिए कंप्लीट।